हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा कंप्यूटर क्लासेस। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है और ये वीडियो मैंने 2 पार्ट में बनाया है, क्योंकि एक पार्ट में बनाती तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए हैं। मैं अपने टॉपिक के बारे में आप लोगों को पहले बता दूं कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म, यानी कि हम लोग टैली पढ़ रहे हैं। और टैली पढ़ने के साथ साथ मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने इस चीज़ का जिक्र अपने पहले वीडियोस में भी किया था कि मेरे जो वीडियो हैं उनमें मैं स्टेप बाय स्टेप और बेसिक चीज़ों को लेकर चल रही हूँ, इसलिए ताकि जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो भी छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ सकें और समझ सकें। अब यहाँ पर अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब है, जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमारे पास आते हैं। जैसे इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि यहाँ पर बिजनेस वर्ड है, सर्विस वर्ड है, उसके बाद कैपिटल है, सिस्टम है, इकोनॉमी है, इन्वेस्टर है, मैनेजर है, रिसोर्सेज है, ट्रेड है, मनी है, फिनेंशियल है, बुक कीपिंग है, रिपोर्टिंग है, और ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स हैं जिन टर्म्स के बारे में हमको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में ये जो टर्म्स हैं वो इसी तरह आने वाले हैं और फिर हमें इनका मतलब नहीं पता होगा तो हम वहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं लाइक प्रोप्राइटर, कैपिटल, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, इनकम, सेल, परचेज, गुड्स, ड्राइंग, डेटर्स, क्रेडिटर्स, अकाउंट, वाउचर्स। तो इनके हमें मतलब पता होने चाहिए। बहुत डीपली हम इसको नहीं पढ़ेंगे, बट हमें इतना पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक प्लीज़ देखिएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी है, तो पहले हम लोग इस पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो है बिजनेस। बिजनेस का क्या मतलब होता है? Any legal action that is done in order to earn income or profit is called business. It includes the production of goods and services, purchase and sale of goods and services, banking, insurance, education, transportation and any other trading activities etc. यानी कि बिजनेस का मतलब होता है अगर हमने कोई भी लीगल एक्शन किया है इनकम और प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो हमारा बिजनेस कहलाता है। वो बिज़नेस में प्रोडक्शन हो सकता है गुड्स का, किसी भी तरह की सर्विसेज हो सकती हैं जो हम लोग अगर हम किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, परचेज, सेल, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हो सकता है, इंश्योरेंस से रिलेटेड हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई भी कार्य हम इनकम और प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से कर रहे हैं तो वो बिजनेस कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेड। अब ट्रेड किसे कहते हैं? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड ट्रेड। प्रॉफिट गेन करने के उद्देश्य से अगर हम कोई भी सामान को सेल या परचेज कर रहे हैं, किसी भी तरह का सामान या किसी भी तरह की सर्विसेज को, सेवा को, तो वो हमारा ट्रेड कहलाता है। यानी कि सेल और परचेज करना ही ट्रेड कहलाता है, किसी भी चीज़ को खरीदना या बेचना ही ट्रेड कहलाता है। नेक्स्ट इज प्रोफेशन। एनी वर्क इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट विच नेसेसरीली रिक्वायर पीरियड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज कॉल्ड प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स एक्सेट्रा। किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हमें पहले से कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ रही है तो वो हमारा प्रोफेशन कहलाता है। जैसे कि डॉक्टर, अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको पहले उसकी प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी वो पूरी तरह से डॉक्टर बन सकता है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हमें पहले से कोई ट्रेनिंग करनी पड़ रही है, कोई एजुकेशन लेनी पड़ रही है, तो दैट इज़ प्रोफेशन। इसके बाद आता है प्रोप्राइटर। The person who invests capital in the business and entitled to have all profits and losses of the business is called proprietor or owner of the business. हमारे बिजनेस में वो पर्सन जिसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जिसने कैपिटल इन्वेस्ट की है, कैपिटल मीन्स पूंजी,
जिसने पूंजी लगाई है वो ही क्या कहलाता है, प्रोपराइटर। और ये जो प्रोपराइटर होता है वो ही होता है उस बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस का दायित्व संभालने वाला। यानी कि बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो दोनों ही चीज़ों को वही प्रोपराइटर संभालेगा। उसी का दायित्व बनता है उसके प्रॉफिट और लॉसेस को संभालना। अब नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल को अगर हम हिंदी में समझे तो इसका मतलब होता है पूंजी, यानी कि वो मनी जो हमने अपने बिजनेस में लगाया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, वही हमारा कैपिटल कहलाता है। वो चाहे कैश के रूप में भी हो सकता है, वो गुड्स के रूप में भी हो सकता है, और वो असेट्स यानी संपत्ति के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है एसेट्स। अब एसेट्स किसे कहते हैं? जैसा मैंने अभी बताया कि एसेट्स को हम अगर एक शब्द में डिफाइन करें तो इसका मतलब होता है संपत्ति। ऑल द रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू आर कॉल्ड एसेट्स। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि हमारे बिजनेस में लगी हुई है और वो उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, यानी कि अगर आज नहीं कभी भी हम उसको सेल आउट करें तो उसका एक वैल्यू हमें मिलेगा, वो हमारा एसेट्स कहलाता है। एसेट्स दो तरीके के होते हैं। पहला है फिक्स्ड एसेट्स। द एसेट्स विच आर यूज्ड बाय बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स। ऐसे एसेट्स, ऐसी संपत्तियां जो कि बिजनेस में लंबे समय तक के लिए रहती हैं, जैसे कि बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, ये सारी चीज़ें हम इसको सेल करने के लिए नहीं लेते हैं और ये हमारे पास लंबे समय तक रहती है। पर कभी अगर हमें ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि हमें पैसे की ज़रूरत है और हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम इन चीज़ों को सेल आउट भी कर सकते हैं। एंड current assets which are used up in 1 year or easily get converted into cash in 1 year, जो इसको हम लोग शॉर्ट टर्म एसेट्स भी बोलते हैं, जो कि विद इन 1 ईयर हमें इसको कैश में कन्वर्ट करना होता है, जो कि हमारी करंट एसेट्स कहलाती है। जैसे रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, डेटर्स, यानी कि जिन्होंने हमसे पैसे ले रखे हैं, उनसे हमें पैसे वसूलना हो तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द वो हमें पैसे वापस कर दें। कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, तो ये हमारा करंट एसेट्स कहलाता है। नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज़। अब एसेट्स, जैसे एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, उसी तरह लाइबिलिटीज़ को अगर हम एक वर्ड में डिफाइन करें तो लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है दायित्व, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी से हमने पैसे लिए हैं तो हमें उसको वापस करना है और ये हमारी लाइबिलिटी है, ये हमारा दायित्व है कि हमें उसको पैसे जल्द से जल्द वापस करने। अगर किसी से हमने सामान उधार लिया है तो उसकी उधारी हमें जल्द से जल्द चुकानी है, ये हमारी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी भी दो तरह की होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म और एक होती है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो 1 ईयर से ज़्यादा की हो, 1 ईयर से ज़्यादा का टाइम हो हमारे पास उसको पे आउट करने के लिए, और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जो कि छोटे समय के लिए होती है वो हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कहलाती है। तो लाइबिलिटी का मतलब हो गया कि बिजनेस में जो भी चीज़ें, जो भी पैसे हमें किसी और को देना हो वो हमें लाइबिलिटी, यानी उधार के तौर पर हमने लिया था और अब हमें उसको वापस करना है, वो लाइबिलिटी कहलाता है। उसके बाद आता है गुड्स। द थिंग्स विच आर बॉट एंड सोल्ड बाय बिजनेस आर कॉल्ड गुड्स। ऐसी चीज़ें जो कि हम लोग खरीदते या बेचते हैं वो गुड्स कहलाता है, यानी कि जिस भी चीज़ का हम व्यापार कर रहे हैं उसमें पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास फर्नीचर का व्यापार कर रहे हैं तो फर्नीचर्स, वो कुछ फर्नीचर ऐसे होंगे जो कि हमारी ऑफिस में यूज़ हो रहे होंगे, वो गुड्स नहीं हैं। वो फर्नीचर जिनको हम खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं तो वो हमारे गुड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज परचेजेस। परचेज का मतलब होता है क्रय करना, क्रय यानी कि खरीदना। तो गुड्स बॉट फॉर रीसेल आर कॉल्ड परचेजेस। ऐसे सामान जिनको हम दोबारा बेचने के पर्पज से खरीद रहे हैं वो कहलाता है परचेज। परचेज ऑफ एसेट्स इज नॉट कॉल्ड परचेजेस बिकॉज एसेट्स आर नॉट परचेज फॉर रीसेल। अब अगर हमने अपने ऑफिस में सपोज कुछ फर्नीचर लगा रखे हैं तो वो फर्नीचर हमारे परचेज के लेजर्स में नहीं गिने जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको हमने वापस से बेचने के लिए तो ख़रीदा नहीं है, हम उसको अपने बिज़नेस में ले आ रहे हैं ताकि हम उसको अपने बिज़नेस में, अपने ऑफिस में लगा सकें और यूज़ कर सकें, तो वो हमारे परचेज के लेजर्स में नहीं जाएगा।
ठीक है, वो हमारे एसेट्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज सेल्स। व्हेन परचेज गुड्स आर सोल्ड इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट आर कॉल्ड सेल्स। जब खरीदा हुआ सामान हम लोग सेल करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, वही कहलाता है सेल। यानी कि बेच रहे हैं। और क्यों बेच रहे हैं? मान लीजिए कि अगर हमने एक पेन है, पेन हमने 10 रुपये की खरीदी और उस पेन को हम सेल कर रहे हैं 12 रुपये में, तो ये 2 रुपये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो जब भी हम सामान खरीदते हैं और उसको बेचते हैं तो हम उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड करते हैं, तभी हमारा कुछ मुनाफा होगा। When goods are sold for cash, it is called cash sale, and goods sold on credit are called credit sale. ट्रांजैक्शंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैश और एक होता है क्रेडिट। यानी कि अगर मान लीजिए हमने सेल किया और कस्टमर ने तुरंत पैसे दे दिए तो वो कहलाता है कैश सेल। और अगर हमने सेल किया और कस्टमर ने पूरा पैसा नहीं दिया या कुछ पैसा दिया या पूरा ही पैसा उसने बाद में देने को कहा, तो ये कहलाता है क्रेडिट सेल, यानी उधारी पर देना। तो ये क्रेडिट सेल कहलाता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं और इसके बाद जो इसका पार्ट 2 है उसमें हम लोग बाकी के टर्म्स को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं सारे सबको मिलाकर एक ही वीडियो बना देती तो ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता। तो यहाँ तक का जितने भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आई होगी। और इसके साथ साथ मैं जो प्रेजेंटेशन बनाती हूँ वो इसलिए इस तरह से पूरा रिटन वे में बनाती हूँ ताकि अगर किसी बच्चे को नोट्स बनाना हो तो उसके लिए भी बहुत इजी हो, वो अपने नोट्स को साथ साथ बना सकता है और समझ भी सकता है। क्योंकि नोट्स बनाना बहुत अच्छी हैबिट होती है। अगर आप अपने नोट्स तैयार करते हैं तो वो आपके लिए, आप कभी भी उसको पढ़ सकते हैं और उससे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ आ गई है। ठीक है, तो नोट्स भी आप बना सकते हो। और यहाँ तक के टॉपिक में अगर कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो उसके लिए प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं उस कन्फ्यूज़न को दूर करूँगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जैसा भी आपको लगा उसको कमेंट करिए। और अगर कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और मैं इसका सेकंड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट जल्द ही मैं उसको देने वाली हूँ। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।